सोमवार 2 जून दोपहर 1:14 पर इंडिगो की एक फ्लाइट जब रांची एयरपोर्ट से करीब 10 से 12 नॉटिकल मील दूर थी, तभी 4000 फीट की ऊंचाई पर उससे एक गिद्ध टकरा गया। टकराव से विमान के सामने डेंट आ गया और 175 यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट की रांची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह फ्लाइट कोलकाता जाने वाली थी, फिलहाल रांची में खड़ी है और मरम्मत का काम जारी है। रांची के रिम्स अस्पताल में बीते 15 दिनों से हर दिन 5 से 7 लोग सांप काटने के मामले में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश शुरू होते ही रांची के कई इलाकों ओरमांची, मांडर, चान्हो और बुंडू में क्रैत और नाग जैसे जहरीले सांपों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक रांची में कुल 31 तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें 6 से 7 प्रजातियां बेहद जहरीली हैं। बरसात के मौसम में सांपों के घरों में घुसने और लोगों को डसने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रांची समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल तो छाए हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बारिश के आसार नहीं के बराबर हैं। अगले 3 दिन तापमान ऊंचा बना रहेगा और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। हालांकि कुछ इलाकों में लोकल सिस्टम की वजह से हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मानसून के झारखंड पहुँचने की संभावित तारीख 10 जून के बाद बताई जा रही है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति संचालन एवं संपोषण नीति 2025 लागू कर दी है। इसके तहत अब गांवों में रहने वाले सभी परिवारों, धार्मिक स्थलों और संस्थानों को पानी का नया कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। पहले इसके लिए 300 रुपए का शुल्क लिया जाता था, अब सिर्फ मासिक जल शुल्क देना होगा, जो बेहद कम तय किया गया है। सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायत भवन और अनुसूचित जाति परिवारों को विशेष छूट दी गई है। यह कदम गाँवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा को सुलभ और सस्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। 7 जून को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। 20,000 से लेकर 2 लाख तक के बकरे बिकने को तैयार। जेई एडवांस 2025 के रिजल्ट में लोहरदगा के वीर पोद्दार ने 3,04,01वां और प्रशंसा प्रिया ने 1,59,300.30वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। वीर रांची में कोचिंग करते थे और उन्हें नोएडा में सम्मान मिलेगा। दोनों की सफलता से घर और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। देवघर एम्स में राष्ट्रपति के आने वाले कार्यक्रम को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई, जो ठीक नहीं है। मंत्री ने एम्स निदेशक से कहा कि वह राज्य सरकार से समन्वय बनाकर ही काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का स्वागत है, लेकिन एम्स को संविधान और जनहित के अनुसार चलना चाहिए, न कि किसी पार्टी के दबाव में। बिहार चुनाव से पहले जेएमएम ने इंडिया गठबंधन पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया है। तनुज खत्री ने कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई तो जेएमएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी सीमावर्ती 12 से 15 सीटों पर दावेदारी कर रही है। रांची के कांके रोड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। बैठक में झारखंड दौरे, आगामी कार्यक्रमों और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोमवार को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तेलंगाना मूल के लोगों और सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने तेलंगाना के जन आंदोलन, कृषि, उद्योग और सांस्कृतिक विरासत की तारीफ की। साथ ही कहा कि झारखंड में रह रहे तेलंगाना निवासी यहाँ के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब आए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग उन स्कूलों से जवाब मांगेगा और जल्द ही नोटिस भी जारी करेगा। यह कदम गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया जा रहा है। झारखंड के वन विभाग ने 2023 से 24 में हजारों पौधे लगाए थे, लेकिन अब कई पौधे सूख गए या गायब हो गए हैं। स्थानीय लोग विभाग की लापरवाही से नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएफओ ने कहा है कि सूखे और खोए पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। झारखंड में 700 पारा शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुभव और सेवा को सम्मान देने की अपील की है। रांची नगर निगम ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और किफायती बना दिया है। अब शादी का पंजीकरण करवाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने या वकील पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। दंपति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और महज 50 रुपए में कुछ ही मिनटों में अपना विवाह पंजीकृत करवा सकते हैं। यह सेवा पारदर्शी और परेशानी मुक्त है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 4,97,000 राशन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। कुल 13.36 लाख में से सिर्फ 8.38 लाख ने ही ई-केवाईसी पूरी की है। सरकार ने 31 मई तक का समय दिया था, लेकिन कम अपडेट के कारण केंद्र सरकार जल्द ही इन लोगों की सब्सिडी बंद कर सकती है। इसलिए लाभुकों को जल्द ई-केवाईसी करवाना जरूरी है।
इरफान अंसारी के नेतृत्व में झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के कई कदम उठाए गए हैं। अब आदिम जनजाति बहुल गांवों तक जल्दी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए चलंत ग्राम क्लिनिक की शुरुआत की गई है। राज्य में 32 आदिम जनजाति समूहों को चिन्हित किया गया है, जिनमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, लोहरा, खड़िया आदि शामिल हैं। इस योजना से दूर दराज के गांवों के लोगों को सुविधाजनक और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर बोकारो के नए एयरपोर्ट के शीघ्र संचालन की गुहार लगाई। उन्होंने राज्यपाल को जनहित से जुड़ी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। कुमार अमित ने एयरपोर्ट के संचालन में राज्य सरकार की उदासीनता पर चिंता जताई। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने 2012 के राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए सीबीआई की विशेष कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार लगाई है। उन्होंने याचिका दाखिल कर जल्द पासपोर्ट रिलीज की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से यह याचिका 29 मई को दायर की गई थी। चाईबासा की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है।